सूरज, हम सब इसे आग का एक धधकता हुआ गोला कहते हैं, है ना? पर क्या ये सच में आग का गोला है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो पक्का कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा कि यार स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो तो वैक्यूम है, तो फिर सूरज अरबों सालों से लगातार कैसे जल रहा है? तो चलो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन सूरज की कहानी समझने से पहले हमें धरती वाली आग को समझना होगा। जी हाँ, वही आग जो हम सब जानते हैं और रोज देखते हैं। देखिए, धरती पर जो आग जलती है ना, वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें कोई भी फ्यूल, मान लीजिए लकड़ी या पेट्रोल, जब ऑक्सीजन से मिलता है तो गर्मी और रोशनी पैदा होती है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। मतलब फॉर्मूला एकदम सिंपल है, फ्यूल लो, ऑक्सीजन मिलाओ और नतीजा आग, गर्मी और रोशनी। ऑक्सीजन के बिना तो धरती पर आग का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो अब जब हम धरती की आग को समझ गए हैं तो अब टाइम है सूरज के असली राज को जानने का। और यकीन मानिए, जो सच है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा धमाकेदार है। तो सबसे बड़ी बात और शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सूरज जल ही नहीं रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, कम से कम वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे हम जलने को समझते हैं। तो फिर हो क्या रहा है? असल में सूरज की एनर्जी का सोर्स एक पूरी तरह से अलग प्रोसेस है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें होता यह है कि जबरदस्त प्रेशर और गर्मी के वजह से एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस में निकलती है बेहिसाब एनर्जी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है? जवाब है ग्रेविटी, सूरज की अपनी ग्रेविटी। असल में यही तो चाबी है। सूरज का जो जबरदस्त मास है, उसकी जो पावरफुल ग्रेविटी है, वही माचिस की तीली का काम करती है। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। सूरज के कोर में, यानी उसके बिल्कुल सेंटर में, इतनी जबरदस्त ग्रेविटी है कि वो हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे से टकराने और जुड़ने पर मजबूर कर देती है। और जब ये हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं तो बनता है हीलियम, और इसी प्रोसेस में निकलती है वो जबरदस्त एनर्जी जो हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। तो अब टाइम आ गया है आग और फ्यूजन का आमना सामना करवाने का। एक तरफ धरती की आग, दूसरी तरफ सूरज की एनर्जी। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। यहाँ देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है धरती की आग, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए और बदले में मिलती है राख और धुआं। दूसरी तरफ है सूरज की एनर्जी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं और इसका रिजल्ट है हीलियम और एंडलेस एनर्जी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। नंबर 1, फ्यूजन को ऑक्सीजन की रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती। नंबर 2, सूरज आग का नहीं बल्कि प्लाज्मा का गोला है। और नंबर 3, सूरज की अपनी ही ग्रेविटी, वो माचिस की तीली है जो ये सारा खेल शुरू करती है। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें या कोई उसे आग का गोला कहे, तो आपको असली कहानी पता होगी। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सूरज जिसे हम रोज देखते हैं वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और न जाने कितने गहरे राज छिपे होंगे, है ना?